साथियों, हमारे साथ में अशोक अज्ञानी जी हैं। मैं जानना चाहूँगा सर से, सर किसान आंदोलन पर क्या कहेंगे? किसान आंदोलन फिर इसकी क्या प्रभाव हो सकती है? देखिए, सरकार द्वारा वादा खिलाफी किए जाने के बाद ये किसान आंदोलन दोबारा से पनपा है, दोबारा से उनको करने की ज़रूरत पड़ी है। और अगर जिस तरह पिछली बार जो 1 साल किसान आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसानों की जो उसमें शहादत हुई, उसके बाद इस सरकार ने 3 कानून वापस लिए और जो उनके एमएसपी की गारंटी और जो उसके अलावा जो और दूसरे उनके मांगे थी, उनके ऊपर इन्होंने कुछ में कमेटी बनाई, कुछ मानने की बात कही, और लेकिन कि वो बिल्कुल अधूरा लटक गया, उस पर कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। ना तो जो मांगे की गई थी, मानी गई थी, वो नहीं उनको लागू नहीं किया गया, और एमएसपी पे कोई चर्चा नहीं हुई। तो इसलिए उनको दोबारा से आकर के ये करना पड़ा। तो ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। अगर सरकार वादा खिलाफी करेगी तो उनको वापस आना पड़ेगा। एक मनुवादियों का संगठन है जिसको हम सभी एक 3 अक्षरों के नाम से जानते हैं। मैं फिलहाल उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, हालांकि मैं तो पूरे तौर पे नाम लेता हूँ, लेकिन उस संगठन का कहीं योगदान है इस किसान आंदोलन को भड़काने, उकसाने और उपजाने में फिर से? नहीं, उसका कोई योगदान नहीं है। वो तो अपनी राजनीतिक उसमें रोटियां सेकने में, अपनी सत्ता मनुवाद इस देश में लागू करने के लिए लगे हुए हैं। इस देश के जो बाबा साहब का संविधान है उसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। इस देश के झंडे को और इस देश के स्टेटस को ख़त्म करने में जुटे पड़े हैं। तो उनका कोई नहीं है। ये तो किसानों ने अपने, जब वादा खिलाफी हुई है तो किसानों का एक गुट आकर के उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। क्योंकि जो पुरानी जो किसानों की जो संयुक्त मोर्चा था, उसमें से जो संगठन थे वो तब तितर बितर हो गए किसी कारणों से, तो उन्होंने इस बात को नहीं उठाई, तो किसानों ने सीधे उठा ली बात को। इसमें क्या दिक्कत है? 700 लोगों की शहादत के बाद भी दोबारा से किसान आंदोलन दिल्ली में बॉर्डर्स पर फिर से हावी होने लगा। तो पहले से पहले सरकार ने सारे बॉर्डर सील कर दिए, चारों तरफ लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। पुलिस प्रशासन का इस कदर वहाँ पे जमावड़ा है। नहीं, देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का दोहरा उल्लंघन है। एक उल्लंघन ये है कि उनके डेमोक्रेटिक राइट को पीसफुल तरीके से उनका धरना प्रदर्शन करने का जो अधिकार है संविधान में आर्टिकल 19 में, ये उसका उल्लंघन है कि आपने बॉर्डर बना दिए, आपने किले ठोक दिए, आपने वहाँ पर इतने बड़े बड़े वहाँ पर ले जा करके और फोर्स दुनिया भर की, और आप वो सारा कर दिया, उनको आने नहीं दे रहे हैं, वो उनको पीसफुल प्रदर्शन ना करने दे रहे हैं। तो उनका उसका अधिकार उल्लंघन है। और दूसरी बात ये कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में एक और अधिकार है कि एक नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से आ जा सकता है, और ये उसका भी उल्लंघन है कि आपने बाधाएं खड़ी कर दी। आप नागरिकों को आप पंजाब से हरियाणा से दिल्ली नहीं आने दे रहे हैं। तो ये दोहरा ये उल्लंघन है आर्टिकल 19 का। और जिस तरीके से कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, उन्होंने कहा है ये संविधान का उल्लंघन है। जो सूचना का अधिकार आर्टिकल 19 है उसमें भी उसका अधिकार का उल्लंघन है, तो उसको उन्होंने निरस्त किया है। तो इस पे भी कोर्ट जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। बॉर्डर की सीमा बन, करोड़ों रुपए तो इन्होंने उस पर लगा दिए, करोड़ों रुपए लगा दिए। एक तरफ कह रहे हो कि भाई इनके आप एमएसपी की गारंटी दोगे तो 11 लाखों करोड़ फूक जाएंगे, लोगों को गुमराह कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपने करोड़ों रुपए पूरी दिल्ली के बॉर्डर सील करने पर आपने लगा दिए। तो ये बिल्कुल, ये जो सरकार है, ये मनुवादी सरकार, जो बिल्कुल धार्मिक सरकार है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इसका संविधान खत्म करना चाहती है। तो इस देश के नागरिकों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उसको पूरी तरीके से हनन कर रही है, तानाशाही दिखा रही है। और देखिए, मैं चेतावनी दे रहा हूँ सभी वर्गों को, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे विद्यार्थी हो, कोई भी हो, जो भी इस देश में अपने अधिकारों के लिए, अगर ये किसान हार गए, अब अगर कोई इनके अलावा अगर कोई करेगा प्रदर्शन इनके बाद, तो ये सरकार इसी तरह कुचलेगी, दमन करेगी जैसे किसानों के साथ कर रही है। तो इसीलिए हर हालत में हर उस व्यक्ति को जो संविधान से प्यार करता है, उनको संविधान को बचाने के लिए इन किसानों का समर्थन करना चाहिए। अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाज को इस तरीके से दफन किया जा रहा है जैसे कि किसान आंदोलन को दफन किया जा रहा है, बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, साथ ही अन्याय और जुर्मों के खिलाफ जो अपने हक अधिकारों की मांग करते हैं उस हर आवाज को दबाया जा रहा है। तो आने वाला समय, आने वाला भारत कैसा होगा यदि 2024 में मोदी की सत्ता आ गई या बीजेपी की और ईवीएम की सत्ता आ गई? देखिए, इसमें तो कहने की बात ही नहीं। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब उन्होंने, खड़गे साहब ने जब कह दिया 2 हफ्ते पहले कि अगर ये मोदी की सरकार, ये बीजेपी की सरकार
तीसरी बार आ गई तो इस बार ये पूरा चुनाव ही नहीं होने देंगे, संविधान खत्म करेंगे। ये तो खुले मंच पे खड़गे जी ने बोला है। इतने सीनियर आदमी और बड़े बड़े बुद्धिजीवी वकील इस बात को बोल रहे हैं कि अगर ये तीसरी बार आ गए तो इस देश का संविधान खत्म करेंगे, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खत्म करेंगे, चुनाव भी नहीं होंगे, कोई वोट वोट के सारे अधिकार खत्म होने हैं। तो इसीलिए खतरा बहुत बड़ा खतरा है। तो जो इस देश में संविधान को प्यार करने वाले लोग हैं उनको आगे आकर के अब अपने इस संविधान को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारे पूंजीपति और उनके रिश्तेदार जो काला धन लेके भाग गए, काफी धन लेके भाग गए, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। हेमंत सोरेन के ऊपर एक्शन हुआ जो कि आदिवासी समुदाय से, इस पर क्या कहना? देखिए, ये चाहते हैं कि इस देश के SC ST जो है ना वो जंगलों में रहें, गटर में रहें, झोंपड़ों में रहें, वो कपड़े ना पहने, झूठन खाएं, वो हमारे सामने खड़े ना हो सके, हमारे बराबर बैठे नहीं। ये तब से, जब से इस देश का संविधान बाबा साहब ने लागू किया है 26 जनवरी 1950 से, तब से ये मनुवादी, चाहे कांग्रेस में रहे हो, चाहे BJP में हो, चाहे आम आदमी पार्टी में हो, ये तमाम इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं जिसमें इस देश के आदिवासियों के, दलितों के अधिकार हैं। और यही बात उन्होंने कही विधानसभा में। उन्होंने हेमंत सोरेन साहब ने उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि हम जंगलों में ही रहें। ये इनको बुरा लगता है कि जब हम इनके बराबर बैठते हैं तो ये इनकी पैंट वो गंदी होती है। ये बात उन्होंने कही कि आदिवासियों को ये देखना नहीं चाहते और दलितों को वो चार्टर्ड प्लेन में घूमे, वो अभी अधिकारी बन के, मंत्री संतरी बन के इनके बराबर बैठे, वो बढ़िया बढ़िया कॉलोनियों में कोठियाँ खरीदें। इनको वो बहुत दुख लगता है कि ये किस तरीके से ऐसे ये रह रहे हैं। मूल निवासी समाज की ही पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। अब ऐसे में ये क्या फिर से हम लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे या दफन कर पाएंगे हमारे हक अधिकार को, जैसा कि स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से और तमाम तरीकों से दफन कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने, इनके पास प्रचार माध्यम थे, इन्होंने प्रचार करके पिछले 100 साल में, और हमारे लोगों को जिन पे दमन किया उनको ही इन्होंने अपने संप्रदाय का, धर्म का, अपने भगवानों का धर्मवीरू बना लिया। तो हमारे लोग, नौजवान, मैं देख रहा हूँ कि इनके झंडे उठाए घूम रहे हैं। वो भारत के संविधान को बचाने की बजाय, जिसकी वजह से आज तुम्हें मंदिरों में जाने का अधिकार मिला है, आज तुम्हें राजा बाबू बनने का, पढ़ने का, हर चीज़ का अधिकार मिला है, उस अधिकार को बचाने की बजाय तुम इनके मंदिरों में, इनके भगवानों के चक्कर में हमारे लोग भाग रहे हैं। वो उसको और उस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए भाग रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र हमारी गुलामी का प्रतीक है, और उस तरफ ये भाग रहे हैं, तमाम लोग भाग रहे हैं। आज इस भारत की वजह से, इस महान संविधान की वजह से हमें सब कुछ सुविधाएं मिली हैं। ये उस आज़ादी को खुद ख़त्म करना चाहते हैं। और देखिए, इनका तो इतिहास रहा है कि हमारे लोगों से ये हमारे अपने लोगों को मरवाते हैं और खुद अपना शासन स्थापित करते हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने समाज के अंदर एक भ्रांति पैदा कर दी है और एक टूट पैदा कर दी है, नफरत पैदा करती है, तो उससे तो मुझे लगता है कि गुलामी बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। जय श्री राम के नारों के साथ में क्या आज़ादी संभव है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, राजनीति, जय श्री राम जो इनका पॉलिटिकल नारा है वो, ठीक है जी, वो पॉलिटिकल नारा है। इनको सत्ता चाहिए जय श्री राम के नाम से, और पहले भी इन्होंने ली है। जब वो आडवाणी जी ने वो किया था, राम मंदिर का रथ यात्रा की थी, तो उससे इनको सीटें मिली, और अब ये सत्ता में आए और ये पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इस नारे के साथ। तो ये तो गुलामी का प्रतीक है। इसमें तो हमारी तो आज़ादी है ही नहीं कहीं पर, और ये हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही है और बहुत जल्दी समझ में आने वाली है। मोदी स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से संवैधानिक स्तर की बात तो करते हैं, संविधान की बात तो बताते हैं कि न्याय लड़ा, 11 साल की लंबी लड़ाई लड़ी तब जाके इंसाफ मिला, ऐसा कुछ नहीं, केवल दिखावा है। लेकिन संविधान की बात को नहीं मानते। संविधान के रहते मोदी, RSS, EVM सभी जो है लागू है, मनुस्मृति लगभग लागू होने जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने बड़ी मक्कारी के साथ जिस संविधान को गाली बकते हैं, उसी संविधान की शक्तियों से ये सत्ता प्राप्त की, सत्ता हासिल की। प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने, पूरे राज्यों में इन्होंने चुनाव के माध्यम से उसी संविधान के फॉलो करके इन्होंने शपथ खा करके पूरे देश में सत्ता कायम की, और उसी संविधान के द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना राम मंदिर बनवा लिया। और ये कह रहे हैं कि ये संविधान ही खराब है। ये सारे अधिकार इन्होंने संविधान से ले लिए और अब उस संविधान को खत्म करके ये अपना हिंदू राष्ट्र और अपनी मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। जीतेगी या संविधान जीतेगा? अंतिम बात। नहीं, संविधान जीतेगा, हर हालत में जीतेगा। हम जैसे लोग बैठे हैं, अभी तो बहुत लोग बैठे हैं। तो आज की कड़ी में आपने माननीय अशोक अज्ञानी जी और हमारे साथ में यमुनानगर से, हरियाणा से आए हमारे साथी, चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ तो हमारे तमाम
तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं और आज की कड़ी में सिर्फ इतनी बात कि संविधान की ही जीत होगी। पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, संख्या बल हमारा ज़्यादा है, तो जीत भी हमारी होगी। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। जय संविधान।